हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, हम जो घटाना होता है ये तो बचपन वाला ही होता है। घटाना कोई भी हो बचपन वाला ही है, बस इसमें दशमलव लग गया है। हम बचपन में घटाना सीख चुके हैं ना, नर्सरी के जी 1000 बार किया है। चलिए एक बार यहाँ भी करते हैं, अभ्यास करते हैं। देखिए, अब 9 में से 6 घटाने पर कितना बचेगा ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 9 में से 6 घटा कितना बचा? 3 बचा। 8 में से 1 घटा कितना बचा? 7 बचा। अब यहाँ से मुझे आपको बताने वाली बात है। देखिए, प्रश्न में हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2। नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2। तो हम उत्तर में भी देखेंगे कि दशमलव का जो अंक है, दशमलव है हमारा, दशमलव के बाद 2 ही अंक हो। पीछे से गिन लेंगे 1 2, 2 अंक के बाद हमें दशमलव का निशान रखना है। ठीक है, प्रश्न में 1 2 के बाद दशमलव है, 1 2 के बाद दशमलव, तो हमारा उत्तर में भी 1 अंक 2 अंक और तीसरे स्थान पे हमारा क्या? दशमलव आएगा। यही एक काम खास है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ये 9 में से 6 गया, बचपन से घटाते आ रहे हैं, बचपन से घटाते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? अब देखिए, दशमलव हो गया। अब 6 में से 2 गया, 4 बचता है। कितनी बार सीखेंगे? बचपन से घटा है। 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। ये लीजिए, आपका उत्तर आ गया। बस विशेष बात क्या की? दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो उत्तर में भी हमारा दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले में देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, मतलब 2 अंक के बाद हमारा पीछे से उत्तर में हमारा दशमलव आएगा। अब देखिए, अब बड़ी बात, इसमें 0 में से 3 गया, 0 में से 3 नहीं जाता, इसलिए इस 8 से एक कॉमन ले लेते हैं। भैया तुम एक हमको दे दो, ये 0 ले लेता, कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। और 10 में से 3 गया तो 7 बच गया। अब यहाँ कितना बचा? 7। बचपन में अलग, बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखिए, फिर 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1, क्योंकि 8 था, 1 इसको देता तो यहाँ पे 7 बचा। अब देखिए, ये जो दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम भी यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव का निशान रख लेंगे। हमने 2 अंक के बाद देखिए दशमलव का निशान रखा। बस यही काम है, यही काम आपको हर सवाल में। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं होती, मान लीजिए यहाँ पे हम 8 ले लें, ठीक, 5 ले लें, 4 ले लेते हैं, 6 2, ठीक, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 8 में से 3। तो देखिए, दशमलव के बाद हमारी 4 संख्याएं, तो 4 संख्याओं के बाद हमारा क्या आ गया? दशमलव आ गया। दशमलव में प्रश्न में 1 2 3 4 संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं, तो हमारा उत्तर में भी 1 2 3 4, 4 अंक से पहले हमारा क्या? दशमलव आएगा। जितनी संख्या, जितनी अंकों से पहले दशमलव होगा, उतने अंकों से पहले आपको दशमलव लाना पड़ेगा। उत्तर में यही काम करना है। ठीक, अब देखिए, अब 5 में से 2 गया, 3, फिर 10 में से, इस 6 से कॉमन ले लिया, 0 ने 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8, और फिर 5 में से 3 गया 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल अगर आप समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट में कमेंट में करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। भाई सीखा है ना आपने, कुछ तो सीखा है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब देखिए 0 आ गया, और 0 के बगल में, जैसे यहाँ पे देखिए इस 0 के बगल में 8 था, लेकिन ये तो दशमलव के बाद है। कोई बात नहीं, दशमलव के आगे हो पीछे हो, पीछे से तो ले ही नहीं सकते कॉमन, आगे से लेंगे, कोई बात नहीं, कॉमन ले लेंगे। भाई ये है, 1 इधर ले लिया, ठीक, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक, अब यहाँ 0 हो गया, क्या करें? इससे आगे वाले से कॉमन ले लेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 1 जाएगा, 10 हो जाए, 10 में से 8 गया, 2 बचा। 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा। 6 में से 3 गया, 3 बचा। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर पॉइंट के बाद आपका 0 आ जाता है और 0 के बाद दशमलव का निशान लगा हुआ है, उसके बाद में अंक है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद वाले से कॉमन ले लीजिए, और सवाल को जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं वैसे ही हल करते रहिए। और आपका बस मेन बात आप यही याद रखिए कि दशमलव के बाद में जितने अंक हैं, उत्तर में आपका के पास दशमलव के बाद उतने ही अंकों में उत्तर होना चाहिए। मतलब
एक पीछे से काउंट करेंगे, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से काउंट करने पर 1 2, 2 अंक के बाद उत्तर में आपका भी दशमलव होना चाहिए। ठीक है। अगर बाय द वे कभी कभी ऊपर मान लीजिए 3 संख्याएं दे दी गई और नीचे 2 ही संख्याएं हैं, तो क्या जहाँ पे संख्या कोई नहीं होती है वहाँ पे 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 0। जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पे 0 मान लेते हैं। चलिए यहीं पे एक सवाल भी बना लेते हैं। चलिए ये सवाल बन गया, हल कर लेते हैं। अब 8 में से 0 गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था। आपको ऐसा एक सवाल मिला, ऊपर 3 संख्याएं थी, नीचे 2 संख्याएं थी। कोई बात नहीं, पीछे हम 0 मान लेंगे, पीछे 0 मान लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे, बस काम खत्म। 8 में से 0 गया 8। यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा मानना सीख लीजिए। अगर ऊपर 3 थी, ऊपर 3 अंक थे, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, और नीचे 2 ही हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया? 3 अंक हो गया। अब 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पे 0 है, फिर मैंने देखो वहाँ पे बताया था दशमलव, तो कोई बात नहीं, इस आगे वाले से एक कॉमन ले लेंगे। तो 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया यहाँ 7, दशमलव 3 1 2 3। देखो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, नीचे भी 1 2 3 दशमलव के बाद हमारे 3 अंक हैं। अब यहाँ पे 4 बचा था, 4 में से 6 नहीं जाए, इस 8 से काउंट 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और लगाना है। अभ्यास करिए प्रश्न का। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।